भूत प्रेत को लेकर बहुत से किस्से और कहानियां तो आप सब ने सुनी ही होंगी। जहां कई लोग इनकी मौजूदगी पर यकीन रखते हैं, वहां कुछ लोग इनके होने से इनकार भी करते हैं। लोगों का मानना है कि भूत प्रेत को बुलाने के लिए ऊर्जा बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो अनदेखी मखलूक से राब्ता करने का बेहतरीन जरिया है, मगर इस बोर्ड के इस्तेमाल करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही लड़की के बारे में बताऊंगा जिसने ऊर्जा बोर्ड की वजह से अपनी जान तक गंवा दी। महज 18 साल की इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस बोर्ड की वजह से इसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। ये जून 1991 की बात है। 18 साल की लड़की स्टेफनी लजारो की स्पेन के एक अस्पताल में अचानक मौत हो जाती है। वो कुछ घंटों से कोमा में थी। डॉक्टर्स को इसके मरने की वजह नहीं पता चलती क्योंकि वो मरने से पहले बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स ने इसकी मौत को सस्पिशियस एंड सडन लिखा क्योंकि इनके हाथ कोई ऐसी ठोस वजह नहीं थी जिससे इस लड़की की अचानक मौत वाक़ई हो जाती। इसकी मौत से 1 साल पहले 1990 में स्टेफनी बिल्कुल ठीक थी। वो नॉर्मल लड़कियों की तरह ही थी जो स्पेन के एक स्कूल में पढ़ा करती थी। 1990 में मार्च की एक सुबह वो उठी और आम दिनों की तरह तैयार होकर अपनी बहन के साथ स्कूल चले गई। इस वक्त वो नहीं जानती थी कि आज इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। स्टेफनी की एक दोस्त उस दिन स्कूल में ऊर्जा बोर्ड लेकर आने वाली थी और ये सब मिलकर इसे खेलने वाले थे। वो एक क्लास में छुप गए और दरवाजा बंद कर लिया। स्टेफनी ने अपनी बहन को दरवाजे पर नजर रखने के लिए खड़ा कर दिया ताकि कोई दूसरा स्टूडेंट या टीचर अंदर ना आ सके, और खुद वो अपनी दोस्तों के साथ ऊर्जा बोर्ड खेलने में मसरूफ हो गई। वो अभी ऊर्जा बोर्ड के साथ खेल ही रहे थे कि इनकी एक टीचर अचानक अंदर आ गई और इनसे ऊर्जा बोर्ड छीन लिया, जिसकी वजह से ऊर्जा बोर्ड पर इस्तेमाल होने वाली शीशे की तख्ती गिरकर टूट गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इस शीशे के टूटने की वजह से एक अजीब सा धुआं निकला जो बदकिस्मती से स्टेफनी की सांस के साथ इसके अंदर चला गया। यहाँ से अचानक स्टेफनी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। इस वाक़े का सबसे पहला असर स्टेफनी की नींद पर पड़ा। इसे नींद ना आने की बीमारी पड़ गई क्योंकि जब वो सोती थी तो इसे लगता था कि कोई साया इसके ख्वाब में आकर इसे बुला रहा हो। स्टेफनी ने बताया कि इसे अपने इर्द गिर्द अजीब सा साया नजर आता था जो कभी इसके कमरे के कोने में तो कभी सीढ़ियों में खड़ा होता था। वो साया इसे अपने साथ ले जाने का कहा करता था। बाद में अचानक स्टेफनी को दौरे पड़ना भी शुरू हो गए। वो 15 से 20 मिनट तक इसी अजीब सी हालत में रहती। जब स्टेफनी होश में आती तो वो बताती थी कि वो एक लंबे से कॉरिडोर में मौजूद थी जहां धुआं भरा हुआ था और ये साया इसे आवाज देता था। ये हालत देखते हुए स्टेफनी के माँ बाप इसे कई बार मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स भी लेकर गए, मगर कोई फायदा ना हुआ क्योंकि हर बार इसके टेस्ट और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ स्टेफनी की हालत मजीद बिगड़ती गई। इनके घर में चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद जलती और बंद हो जाती थीं। पहले तो सिर्फ स्टेफनी के साथ ही मसला था, लेकिन बाद में उस शैतान ने घर के दूसरे मेंबर्स को भी तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि घर के कुत्ते को भी इससे खतरा रहता था। एक रात स्टेफनी की बहन ने इसे रात के वक्त अपने बेड के ऊपर हवा में लहराते हुए देखा। इस रात के बाद स्टेफनी ने अपने बहन भाइयों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। वो अपने बहन भाइयों पर गुर्राती और चिल्लाती थी। एक बार तो इसने अपनी बहन को जमीन पर दे मारा जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गई। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी घर में इस अनदेखी ताकत का साया नजर आने लगा। कभी स्टेफनी की बाथरूम में चीखने की आवाज आती तो कभी वो खुद ब खुद कमरे के अंदर लॉक हो जाती। पड़ोसियों ने भी इनके घर से इन अजीब होने वाले वाकयात को देखना शुरू कर दिया। स्टेफनी के साथ होने वाले वाकयात काफी अजीब थे। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक रात स्टेफनी को इतना शदीद दौरा पड़ा कि वो कोमा में चले गई, जिससे वो कभी नहीं उठ सकी और चंद घंटों में ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन यहाँ हैरानकुन बात तो ये थी कि स्टेफनी की मौत के बाद भी इन अजीब वाकयात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ।
वो अनदेखी ताकत अब इसके घर के अंदर बस चुकी थी। अक्सर औकात घर के कोनों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। घर में खिड़कियों के शीशे टूटने लगे और कभी कभी किसी बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज आने लगी। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि स्टेफनी के मरने के 2 साल बाद घर में पड़ी इसकी एक तस्वीर को खुद ब खुद आग लग गई और इस तस्वीर में स्टेफनी का चेहरा बुरी तरह जलकर खराब हो गया। स्टेफनी के घर वालों ने कई तांत्रिक बुलाकर घर में झाड़ फूंक भी करवाना चाहिए, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक रात स्टेफनी के घर वालों ने तंग आकर पुलिस को फोन कर दिया। इस वक्त रात के 2 बजे थे। पुलिस को जब इनकी कॉल आई तो इनके घर से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी आओ, वो यहाँ मौजूद है। पुलिस को कुछ समझ न आया और वो फौरन इनके घर पहुंचे तो इन्हें भी वहां अजीबोगरीब आवाजें और दीवारों पर नाखूनों के निशान दिखाई दिए। पुलिस भी ये सब देखकर चौंक गई। ये दुनिया का पहला भूतिया केस था जो पुलिस ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया। आखिरकार सब वाकयात के पेश नजर स्टेफनी के घर वालों ने वो घर छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद इनके साथ ऐसे वाकयात का सिलसिला थम गया। अब वो फैमिली सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही है। 2017 में इस वाक़े पर स्पेनिश फिल्म वेरोनिका भी रिलीज की गई, जो नेटफ्लिक्स पर काफी मशहूर हुई। अगर आप वो मूवी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।